श्री यमुना जी के आरती के बालों में 12 घर आरती बालों में उनको श्री नंदलाल जी के नाम से जाना जाता है। और मैं इनसे बेचौरासी.com के लिए ये जानने की कोशिश करूँगा कि जिस यमुना जी को कलिंदगिर पर्वत से चल कर के और समुंदर के बीच में जाकर के विलय होना और सिर्फ मथुरा में ही इनका महत्व है, इस पर जो हम जल में दूध चढ़ाते हैं, यमुना को पूछते हैं, इस पर एक प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। हाँ साहब, हम शुरू करें अब? बिल्कुल सर। तो बोलो यमुने महारानी की जय। ब्रज में एक पुरुष और 2 नारियों का ही सर्वलीला है। अच्छा, एक पुरुष 2 स्त्रियां जी, ये ही तीनों का मिलकर के पूरे ब्रजमंडल में महान चरित्र बना है, उसका नाम है ब्रजमंडल। यमुना जी सिर्फ ब्रज में ही रही हैं, न कि ब्रज को छोड़ करके कहीं गई हैं। यमुना जी को ब्रजमंडल अति प्रिय है, ब्रज भूमि अति प्रिय है, इसलिए उन्होंने ब्रज का कभी परित्यागन किया नहीं। और ठाकुर जी के साथ में जो यमुना कहते हैं कि द्वारका गई है, वो यमुना नहीं है, वो कालिंद्री है। अच्छा, इसमें भी भेद है। वो कालिंद्री है, वो यमुना नहीं है। यमुना तो ब्रज में ही है। ब्रह्म 2 वस्तु, 2 औरत, 2 स्त्रियां ब्रज में रह गईं और जो पुरुष था वो इस ब्रजमंडल को छोड़ करके चला गया। वो पुरुष कौन है? वो पुरुष यदि है तो वो कृष्ण है, जो कि उसको जगत का काम करने के लिए ब्रजभूमि को छोड़ करके अनंत जाना पड़ा। परंतु जो 2 स्त्रियां हैं, 2 जो औरत हैं, वो कभी ब्रजमंडल को छोड़ करके गई नहीं है। पहले भी यहाँ थी और आज भी यहाँ हैं, अहिर्निश हैं। वो कौन है? एक का नाम सर्वेश्वरी है और एक का नाम यूथेश्वरी है। सर्वेश्वरी श्री राधा जी को कहते हैं और यूथेश्वरी श्री यमुना जी को कहते हैं। यूथेश्वरी का अर्थ होता है कि जैसे सेनापति जब कुछ बोलेगा तो ही सैनिक आगे चलेंगे, नहीं तो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। उसी प्रकार से यमुना जी जब तक रास मंडल में नहीं पहुंचती थी तब तक रास शुरू होता नहीं था। यमुना जी पहुंच जाती थी तब जाकर के रास शुरू होता था। एक बात को याद करना, यमुना जी ने कभी ठाकुर जी के साथ में रास किया नहीं है। यमुना जी ने नहीं किया? नहीं। राधा जी के अलावा? राधा जी के। अच्छा। राधा जी और उनकी राधा जी की 8 सहेलियां, ललता, विशाखा, चित्रा, सुखदेवी आदि आदि, ये 8 सखियां, ये और 9वीं राधा जी और 10वें श्री कृष्ण। इसमें बलराम भी नहीं है, रास में नहीं है। यमुना जी रास में क्यों नहीं है? रास में उपस्थिति रखती है परंतु रास कभी करती नहीं है। रास कभी अपने प्रियतम के साथ नहीं किया है, केवल उनका संचालन रास का श्री यमुना जी करती थी, इसलिए उनका नाम यूथेश्वरी रखा गया है। ब्रजमंडल में यमुना जी सीधी आई हैं, न कि वो किसी कलिंदगिर पर्वत पे गई हैं और वहां से जल प्रभाव बन के आई हैं, ये मर्यादा है। पर हमारे श्री वल्लभ कहते हैं कि यमुना जी गौलोक धाम से सीधे ही कौन सी जगह पे आई हैं ब्रज में? यही विश्राम घाट, जिसको हम और आप विश्राम घाट कहते हैं, यहीं आकर के गौलोक धाम से यमुना जी ने आकर के विराम किया है, विश्राम किया है, इसीलिए घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा है। यमुना जी ब्रह्म से बहुत पहले आ चुकी थी, कृष्ण बहुत बाद में आए हैं, यमुना बहुत पहले आ गई है। यमुना ने आकर के इस ब्रज भूमि में, इस ब्रजमंडल में 10,000 वर्ष तपस्या किया है, तब ब्रह्म की प्राप्ति हुई है उनको।
ब्रह्म की प्राप्ति सहज होती नहीं है। ब्रह्म की प्राप्ति तो जब होती है जब कोई कठिन उनकी उपासना करनी पड़ती है, तभी ब्रह्म मिलता है, अनंत ब्रह्म मिलता नहीं है। यमुना का ब्रजमंडल से अत प्रिय लगाव है। यमुना का घर कहिए, यमुना का ससुराल कहिए, यमुना का परिवार कहिए, वो केवल ब्रजमंडल है। यमुना के शरीर से कोई भी बालकों की उत्पत्ति नहीं है। 10 पुत्र वही काले